हेलो गाइस। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आईफोन एप्लीकेशन के अंदर लोकली वैल्यू स्टोर कैसे कर सकते हैं और उसको रिट्राइव कैसे कर सकते हैं। ऑल्दो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे हम प्लेलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, यूज़र डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, हम कोड डेटा क्रिएट कर सकते हैं, हम एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट स्टफ हम यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लाइट वेट वर्जन होता है जो कि ईजी टू एक्सेस होता है वो यूज़ होता है। और डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द डेटा हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि क्या यूज़ करना है। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जो भी जैसे एपीआई में कोई कुछ रिट्राइव्स हो रहा है, कुछ एपीआई की वैल्यूज़ या टोकन से ऐसा कुछ स्टोर करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम उसको लोकली कैसे स्टोर करेंगे डिवाइस में, और उसको ज़रूरत पड़ने पर कैसे रिट्राइव कर सकते हैं। तो उसका एक सिंपल सा एक डेमो देख लेते हैं। सो हमने ऑलरेडी एक डेमो यहाँ पे बनाया हुआ है, वो चेक करते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं सिंपली हमने दो फंक्शन बनाए हैं, एक स्टोर वैल्यू और एक गेट वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यूज़र डिफ़ॉल्ट्स। तो यूज़र डिफ़ॉल्ट्स में हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कैसे स्टोर कर सकते हैं और उसमें से वैल्यू कभी भी गेट कैसे कर सकते हैं, उसका एक फंक्शन बनाया हुआ है। अब ये काम कैसे करेगा, तो यूज़र वैल्यू में हम जब सेट करते हैं तब हमको वो दो चीज़ें पूछेगा कि क्या वैल्यू स्टोर करनी है, और उसकी एक यूनिक की हमको पास करनी होती है कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को। सो वो पास करनी होती है, तो उसी नाम से वो स्टोर करेगा। और जब भी हम उसको रिट्राइव करने जाएंगे, वो उस टाइम पे वही यूनिक जो कि हमने पास की हुई है वो पूछेगा। तो यूज़र डिफ़ॉल्ट में ये होता है कि हम जितने भी यूज़र डिफ़ॉल्ट चाहे उतने स्टोर कर सकते हैं डिवाइसेस में, बट हर एक का जो की उसकी है वो उसकी नाम जो है उसका अलग होना चाहिए, वरना वो क्या करेगा, वो ओवरराइट कर देगा। अब यूज़र डिफ़ॉल्ट्स में हम स्टोर क्या क्या कर सकते हैं, तो हम इंटीजर वैल्यूज़, स्ट्रिंग वैल्यूज़ या बूलियन कुछ भी उसमें स्टोर कर सकते हैं, और वो डिवाइस में लोकली स्टोर्ड रहेगा और कभी भी उसको फास्ट वे में उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम कुछ ट्राई करते हैं स्टोर करने का। अभी हमारे पास कुछ है नहीं अभी, हाँ, सो हम ट्राई करते हैं कि कैसे स्टोर कर सकते हैं पहले तो सबसे पहले ये फंक्शन कॉल कराते हैं हम, स्टोर वैल्यू। तो हमें दो चीज़ें पूछ रहा है कि क्या स्टोर करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका नाम क्या रखना है जो कि यूनिकली हो और कहीं पे और यूज़ ना हुआ हो, वैसा नाम देना है। तो अभी हम फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी कोई यूज़र डिफ़ॉल्ट है ही नहीं अभी। तो अभी के लिए इसका नाम हम रख देते हैं नेम, उसकी की का नाम हम नेम रख देते हैं। तो उसी नाम से ये वहाँ पे स्टोर कर लेगा। लेट्स रन द एप्लीकेशन। तो अभी इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हमने सिंपली क्या किया है, उसका स्टोर कर दिया है, बट हमें कहीं पे दिखा नहीं रहा है। अब कैसा पता कैसे चलेगा कि वो स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको यहाँ से निकाल देते हैं। हमने स्टोर कर दिया है, अब क्या करना है कि वो स्टोर हुआ है कि नहीं वो चेक करना है हमें। तो उसके लिए हमने गेट वैल्यू वाला फंक्शन बनाया हुआ है, उसको कॉल करते हैं, सेल्फ गेट वैल्यू। अब यहाँ पे हमको पाउच पूछ रहा है उसका नाम, कि हमने जो भी स्टोर किया था वैल्यू उसका नाम क्या था, उसकी की का नाम क्या था। तो उसकी की का नाम हमने दिया हुआ है नेम। सो अब ये चेक करेगा कि ये स्टोर है कि नहीं। अगर स्टोर है इस नाम की कोई की, तो उसमें क्या वैल्यू हमने डाली हुई थी वो एग्जैक्टली वैल्यू हमको ला के दे देगा वो। लेट्स ट्राई। सो उसके अंदर हमने जो भी वैल्यूज डाली थी वो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे ला के प्रिंट कर दी है। सो इस तरह से हम यूज़र डिफ़ॉल्ट्स का यूज़ करके हम कितनी भी चाहे वैल्यू स्टोर करा सकते हैं और उसको रिट्राइव कर सकते हैं। और एप्लीकेशन में जब तक एप्लीकेशन डिवाइस में इंस्टॉल रहेगी तब तक वो वैल्यूज़ उसमें रहेगी, उसमें से रिमूव नहीं होगी, क्योंकि ये टेम्पररी वैल्यूज़ नहीं है, ये इसमें स्टोर हो जाती है और वो एप्लीकेशन के इनर डेटाबेस के अंदर ही स्टोर हो जाती है। तो उसमें जब तक एप्लीकेशन रिमूव नहीं होगी तब तक वो वैल्यूज़ वहीं पे रहेगी। सो इस तरह से हम यूज़र डिफ़ॉल्ट्स का यूज़ करके नॉर्मल वैल्यूज़ जो भी है हम लाइट वेट स्टोर करा सकते हैं, उसको फास्टर वे में एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।